एपिसोड 1 की कहानी एक लड़की देवी के बारे में है जो अपनी शादी के बाद अपने पति रुद्रन के साथ ससुराल जाती है। देवी को उनके बड़े परिवार का घर देखकर थोड़ी घबराहट होती है। फिर कहानी 2 घंटे पहले की होती है, जब रुद्रन देवी को अपने घर लाने के लिए कार में बैठता है। कार में रुद्रन बहुत शराब पीता है और उसका छोटा भाई हितेश उसे समझाता है कि उसे भाभी के पास बैठकर ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन रुद्रन उसकी बात नहीं सुनता, जिससे देवी डर जाती है कि उसके माता पिता ने उसकी शादी किससे कराई है। इसके बाद हमें देवी के माता पिता दिखाए जाते हैं, जो कहते हैं कि 2 दिन बाद उनका बोझ हल्का हो जाएगा। इससे लगता है कि देवी उनके लिए एक बोझ थी। दूसरी तरफ देवी की हल्दी की रस्म पर उसकी दोस्त माया आती है और उसे बताती है कि जिस आदमी से उसकी शादी होने वाली है वह शादी के अगले दिन ही मर जाएगा। यह सुनकर देवी चुप रह जाती है। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां देवी और रुद्रन अपने ससुराल में प्रवेश करते हैं। देवी को रुद्रन के घर देखकर अजीब अजीब यादें आने लगती है, जिससे वह बेहोश होने वाली होती है। लेकिन तभी उसका पति रुद्रन का भाई हितेश उसे पकड़ लेता है। घर के अंदर आते ही हितेश की पत्नी ऐश्वर्या उनकी आरती करने लगती है। इस दौरान रुद्रन सबके सामने ऐश्वर्या को छूने लगता है, जिससे देवी को समझ नहीं आता कि रुद्रन ऐसा क्यों कर रहा है और हितेश उसे क्यों नहीं रोक रहा। फिर रुद्रन का पिता नारायण आकर उसे डांटता है कि उसे अपनी पत्नी के सामने दूसरी औरत को छूने में शर्म नहीं आती। रुद्रन जवाब देता है कि हितेश ने भी देवी को गिरते हुए पकड़ा था, इसलिए उसने ऐश्वर्या को बस थोड़ा सा छुआ है। नारायण देवी को रुद्रन के कमरे में भेज देता है, जहां देवी को फिर से अजीब यादें आती है। इस बीच नारायण रुद्रन को बुलाकर डांटता है कि वह सबसे बड़ा भाई है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वह ऐसा करेगा तो घर की इज्जत खराब होगी। रुद्रन की बहन स्नेहा देवी के पास आती है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। देवी स्नेहा से पूछती है कि रुद्रन की पहली पत्नी की मौत कैसे हुई, लेकिन स्नेहा इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती और बहाना बनाकर चली जाती है। फिर जब नारायण आराम कर रहा होता है, उसकी तीसरी बहू आकर उसके पैर दबाने लगती है। नारायण अपनी बहू को पैर दबाने से रोक देता है। उसकी बहू पास आकर कहती है कि अगर वह अपनी फैक्ट्री उसके पति के नाम कर दे तो वह उसे खुश करने के लिए तैयार है। यह सुनकर नारायण गुस्सा हो जाता है और उसे वहां से भगा देता है। शाम को देवी की दोस्त माया उससे मिलने आती है। देवी उसे बताती है कि कल उसका पति मरने वाला है और क्या उसे यह सबको बताना चाहिए। माया उसे मना करती है, कहती है कि कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा और सब उसे पागल समझेंगे। रात होते ही देवी सो नहीं पाती और किसी के ख्यालों में खोई रहती है। इसी बीच घर की काम वाली बाथरूम के लिए बाहर जाती है और देखती है कि एक कमरे की लाइट चल रही है। जब वो उस कमरे में जाती है तो देखती है कि किसी ने रुद्रन को हेयर पिन से मार दिया है। ये देखकर वह जोर से चिल्लाती है, जिससे सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सुबह पुलिस आती है और जांच शुरू करती है। देवी अपने पति की मौत पर सदमे में होती है। तभी रुद्रन की बहन आकर उसे डांटती है कि उसने ही उसके भाई को मारा होगा। इसी बीच इंस्पेक्टर सत्या वहां पहुंचते हैं और सभी से पूछताछ करते हैं। उन्हें लगता है कि रुद्रन की मौत का किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नारायण सत्या से कहता है कि रुद्रन की मौत वाले दिन ही उसका अंतिम संस्कार करना जरूरी है, लेकिन सत्या साफ साफ मना कर देता है कि पहले रुद्रन का पोस्टमार्टम कराना होगा, फिर ये अंतिम संस्कार किया जा सकता है। सत्या एक महिला पुलिस अधिकारी को बुलाता है ताकि वह सभी से अकेले में पूछताछ कर सके। सबसे पहले वो काम वाली से पूछती है कि वह इतनी रात को क्या कर रही थी। काम वाली बताती है कि वह हर रात बाथरूम जाती है। कल रात जब वह बाथरूम के लिए निकली तो उसने देखा कि एक कमरे की लाइट जल रही है। जब वह वहां गई तो उसे रुद्रन की लाश मिली। इस बीच देवी की दोस्त जो रिसेप्शन के लिए आई थी, रुद्रन की मौत पर सबको दिलासा दे रही होती है। इंस्पेक्टर उन सभी को बाहर भेजकर देवी से पूछताछ करता है कि उसकी शादी रुद्रन के साथ प्रेम विवाह थी या अरेंज्ड मैरिज। देवी बताती है कि उनकी शादी अरेंज्ड मैरिज थी और रुद्रन के पिता उसके घर रिश्ता लेकर आए थे। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां नारायण देवी के माता पिता से मिलता है और बताता है कि रुद्रन की पहली पत्नी मर गई है। पंडितों के अनुसार रुद्रन की दूसरी पत्नी भी मर जाएगी, लेकिन तीसरी पत्नी हमेशा उसके साथ रहेगी। इसलिए वह चाहता है कि देवी की शादी रुद्रन से कर दी जाए। देवी के माता पिता डरते हैं कि उनकी बेटी को कुछ हो जाएगा, लेकिन नारायण उन्हें पैसे देकर मना लेता है और शादी का सारा खर्चा उठाने का वादा करता है। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है,
जहां इंस्पेक्टर कामवाली से पूछता है कि क्या कोई औरत है जिसके लंबे बाल हो और ऐसे हेयर पिन लगाती हो। कामवाली बताती है कि ऐश्वर्या मैडम ऐसे हेयर पिन लगाती है और उसने कल रात ऐश्वर्या को रुद्रन के कमरे में जाते देखा था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ऐश्वर्या रुद्रन से कहती है कि आज उनकी सुहाग रात है, लेकिन रुद्रन उसे पकड़कर उसके साथ नजदीक होने लगता है। ऐश्वर्या के साथ जो कुछ हो रहा था उसमें उसका हेयर पिन गिर जाता है। तभी रुद्रन की मां आकर ऐश्वर्या को डांटती है कि उसे शर्म नहीं आती, जब उसकी शादी हो चुकी है तो वह क्यों आ रही है। ऐश्वर्या यह सुनकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद रुद्रन की मां उसे डांटती है कि उसे अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां देवी के माता पिता रिसेप्शन के लिए देवी के नए घर पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर उन्हें बताता है कि यहाँ कोई रिसेप्शन नहीं होगा क्योंकि रुद्रन की कल रात मौत हो गई है। यह सुनकर दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और पूछते हैं कि रुद्रन बाबू कैसे मर गए। इंस्पेक्टर इस बात पर ध्यान देता है कि देवी के माता पिता अपने दामाद को रुद्रन बाबू क्यों कह रहे हैं। इस बीच देवी बेहोश होकर घर के पीछे तालाब की तरफ जाती है और एक आदमी को अपने पास आने के लिए कहती है। वह तालाब में कूदने लगती है, लेकिन तभी इंस्पेक्टर उसे बचा लेता है। इंस्पेक्टर अपने साथी से कहता है कि जब उसने देवी को तालाब से निकाला तो वह कह रही थी कि वह अपने प्रेमी के साथ मरना चाहती थी, लेकिन तालाब में कोई नहीं था तो आखिर देवी किसके साथ मरने जा रही थी। इंस्पेक्टर अपने साथी से कहता है कि उसे देवी के प्रेमी के बारे में सब कुछ पता करना होगा। इसी समय ऐश्वर्या देवी के कमरे में आकर उसे कपड़े देने लगती है। देवी पूछती है कि उसने रुद्रन के साथ क्यों गलत संबंध बनाए और उसे हेयर पिन से क्यों मारा। ऐश्वर्या समझाने लगती है कि उसका रुद्रन के साथ कोई भी गलत रिश्ता नहीं था। देवी ऐश्वर्या से पूछती है कि वह रुद्रन की पहली पत्नी की मौत के बारे में बताएं, लेकिन ऐश्वर्या जवाब देने से मना कर देती है और उदास होकर अपने ससुर नारायण के पास जाती है। वह नारायण के सिर पर हाथ फेरती है और नारायण कहता है कि उनका सबसे बड़ा बेटा मर गया है। तभी ऐश्वर्या आकर नारायण पर चिल्लाती है कि क्या उसे अपने पति को मारने का मन नहीं भरा। इस बीच इंस्पेक्टर सत्या अपने सीनियर अधिकारी को केस की सारी जानकारी देता है और कहता है कि उसे जल्दी से खूनी को पकड़ना है। देवी के घर माया आती है और कहती है कि रुद्रन की मौत उसकी वजह से हुई है। देवी चौंक पर पूछती है कि माया ऐसा क्यों कह रही है। माया बताती है कि जैसे उसके प्रेमी चिराग की मौत की वजह वह थी, वैसे ही रुद्रन की मौत की वजह भी वह है। तभी रुद्रन की मां आकर देवी को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसके कारण ही उसका बेटा मरा है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर सत्या रास्ते में एक बूढ़े आदमी को लिफ्ट देने के लिए रुकता है, जिससे उसे अपने पिता की याद आती है जो कई साल पहले मर चुके थे। फिर एक महिला पुलिस अधिकारी देवी के पास आकर उससे सवाल पूछती है। वह पूछती है कि जब वह तालाब में कूदने जा रही थी तो उसने किसके लिए मदद मांगी थी। देवी कहती है कि वह सब बातें इंस्पेक्टर सत्या को बताएगी और अपने प्रेमी का नाम नहीं बताना चाहती। देवी कहती है कि उसे पहले से पता था कि उसका पति मरने वाला है और वह यह सब इंस्पेक्टर को बताएगी। वह इंस्पेक्टर को बुलाने के लिए कहती है। इस बीच रुद्रन के भाई बहन देवी के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि देवी 6 साल पहले उनके घर पर नौकरानी का काम करती थी। रुद्रन की बहन अपने भाई को कहती है कि यह बात किसी और को बताने से मना करे क्योंकि इससे उनके घर की बदनामी होगी। फिर इंस्पेक्टर सत्या देवी के घर आता है। देवी उससे कहती है कि वह उसके बॉयफ्रेंड की मौत की जांच करे जो पानी में डूबकर मरा था। सत्या को समझ नहीं आता कि जिस प्रेमी को वे ढूंढ रहे हैं उसकी तो पहले ही मौत हो चुकी है, तो वे उसका पता कैसे लगाएंगे। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां एक लड़का प्रतीक जेल में खाना बना रहा होता है। अचानक वह आत्महत्या करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे बचा लेती है। हालांकि इलाज के दौरान प्रतीक की मौत हो जाती है। पता चलता है कि प्रतीक को सजा दिलवाने वाला इंस्पेक्टर सत्या का पिता था, जिसने उसे अपनी पत्नी के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार किया था। फिर कहानी फिर कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां हितेश ऐश्वर्या से कहता है कि वह बेशर्म होती जा रही है। ऐश्वर्या गुस्से में कहती है कि क्या वह उसके चरित्र पर शक कर रहा है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। दूसरी ओर वरुण की पत्नी ऐश्वर्या जैसे कपड़े पहनकर आती है और वरुण से पूछती है कि वह कैसी लग रही है। वरुण गुस्से में कहता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। इस बीच देवी को कोई उसके कमरे में बंद करके चला जाता है। देवी को उस कमरे में कई घटनाएं दिखने लगती हैं, जिसमें एक लड़का और लड़की एक दूसरे के करीब होते हैं। अचानक इंस्पेक्टर सत्या आकर देवी का दरवाजा खोल देता है। देवी डरकर सत्या को गले लगाती है और कहती है कि लोग उसे परेशान कर रहे हैं।
लेकिन जब सत्या देखता है तो वहां कोई नहीं होता, यानी देवी यह सब केवल सोच रही थी। इसके बाद सत्या नारायण से बात करने लगता है और बताता है कि उनके बड़े बेटे की मौत हो गई है। नारायण कहता है कि उसे अपने बेटे की मौत का दुख नहीं है, क्योंकि वह जानता था कि एक न एक दिन ऐसा होगा। वह यह भी याद दिलाता है कि 10 साल पहले प्रतीक का केस कैसे हुआ था, जिसमें सत्या के पिता ने प्रतीक को उसकी पत्नी के मर्डर के आरोप में जेल भेजा था। प्रतीक ने जेल में आत्महत्या कर ली थी। नारायण बताता है कि सत्या के पिता ने जब केस को फिर से खोला तो पता चला कि प्रतीक की पत्नी का रुद्रन के साथ चक्कर था, इसलिए प्रतीक ने अपनी पत्नी को मारने का आरोप लिया था। असल में प्रतीक की पत्नी रुद्रन से भागने के लिए कह रही थी, लेकिन रुद्रन ने मना कर दिया। इसके बाद उसकी पत्नी ने रुद्रन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिससे परेशान होकर रुद्रन ने उसे मार दिया और इसका इल्जाम प्रतीक पर लगा। इस बीच पुलिस हर किसी के कमरे में जाकर सबूत ढूंढने लगती है। पुलिस को हितेश के कमरे में खून से सनी एक पेंट मिलती है। जब वे खून का टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि यह रुद्रन का खून है। इस सबूत के आधार पर इंस्पेक्टर सत्या हितेश को गिरफ्तार करने लगता है। तभी देवी उसे रोककर पूछती है कि क्या उसे चिराग के मर्डर के बारे में कुछ पता चला। सत्या उसे समझाता है कि वह पहले रुद्रन के किलर को पकड़ेगा, फिर चिराग का केस खोलेगा। देवी पागलों की तरह सत्या से चिराग के बारे में जानने की जिद करती है। सत्या एक महिला पुलिस अधिकारी को चिराग के परिवार से मिलने भेजता है। अगले दिन वह चिराग के माता पिता से पूछती है कि देवी और चिराग का रिश्ता कैसा था। चिराग के माता पिता बताते हैं कि उन्हें पता था कि देवी का पति मर चुका है और उन्हें यह सुनकर बहुत बुरा लगा। इस बीच पुलिस स्टेशन में सत्या हितेश से पूछताछ करता है। हितेश रुद्रन की पहली पत्नी के बारे में बताता है कि उसकी पत्नी को रुद्रन और ऐश्वर्या के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। वह रुद्रन को डांट रही थी कि ऐश्वर्या में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है। रुद्रन ने कहा कि उसे ऐश्वर्या के साथ सुकून मिलता है। यह बॉन पॉन्टेन पॉन्टे यह सुनकर रुद्रन की पत्नी जोर से चिल्लाती है और सबको बुला लेती है। कहती है कि सभी को पता होना चाहिए कि रुद्रन का ऐश्वर्या के साथ चक्कर चल रहा है। रुद्रन को गुस्सा आ जाता है जब कोई उससे पूछता है कि वह अपनी पत्नी को ऐसा करने से क्यों नहीं रोकता। गुस्से में वह अपनी पत्नी का सिर शीशे पर मार देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। तभी नारायण आकर सबको कहता है कि इस बात को भूल जाएं, नहीं तो उनकी बदनामी होगी। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां देवी चिराग के साथ बिताए कुछ अच्छे पलों को याद करती है। फिर फ्लैशबैक में देवी चिराग को बताती है कि उसकी दोस्त माया को टीचरों से नफरत है और वह भी एक टीचर है। देवी कहती है कि माया जो कुछ भी बोलती है वह सच हो जाता है। चिराग पूछता है कि माया को टीचरों से नफरत क्यों है। देवी बताती है कि कुछ समय पहले जब माया घर पर अकेली थी, एक टीचर उसके घर में घुस आया था। तभी से माया टीचरों से नफरत करने लगी। चिराग कहता है कि उसे माया से मिलना है, लेकिन देवी बताती है कि माया की उसी दिन मौत हो गई थी जब वह घटना हुई थी। माया अब सिर्फ उसे दिखाई देती है। ये सुनकर हम भी चौंक जाते हैं कि जिस माया से देवी बात करती रहती है वह असल में माया की आत्मा थी। फिर कहानी वर्तमान में लौटती है, जहां देवी जाती हैं, जहां इंस्पेक्टर सत्या बाइक से घर जा रहा होता है। रास्ते में उसे भागती हुई देवी दिखती है, जिसे सत्या पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ वरुण अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने के लिए आया होता है और अचानक उसकी मौत हो जाती है। सब लोग वहां इकट्ठा होने लगते हैं। इंस्पेक्टर सत्या देवी को वरुण की मौत वाली जगह के पास पकड़ लेता है। वहां बहुत सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं। जब सत्या वहां जाता है तो उसे पता चलता है कि वरुण का मर्डर हो गया है। वह उस लड़की से पूछताछ करता जिसके साथ वरुण आया था। लड़की बताती है कि जब वह कमरे में बैठकर वरुण का इंतजार कर रही थी, तब किसी ने पीछे आकर उसे बांध दिया। वह बुर्खा पहनकर वरुण का इंतजार कर रही थी। जब वरुण ने आकर उसका बुर्खा हटाया तो वह उसे देखकर डर गया और फिर उस लड़की ने वरुण को मार दिया। लड़की ने बताया कि मर्डर करने वाले ने अंदर से नीले कपड़े और जूते पहने हुए थे। यह सुनकर पुलिस वाला भी चौंक जाता है कि यह मर्डर किसने किया होगा। दूसरी तरफ नारायण को वरुण की मौत का पता चलता है और वह बहुत उदास हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके दोनों बेटों की इतनी जल्दी मौत कैसे हो गई। इंस्पेक्टर सत्या अपनी टीम के साथ वरुण के किलर की जांच करने लगता है, लेकिन उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। फिर सत्या जेल जाकर हितेश से मिलता है और रुद्रन और प्रतीक की पत्नी के रिश्ते के बारे में पूछता है। हितेश बताता है कि रुद्रन की मौत एक हेयर पिन से हुई थी और वह पूछता है कि कोई कैसे हेयर पिन से मर सकता है। हितेश यह भी बताता है कि उसकी जांच में पता चला है कि रुद्रन और वरुण को मारने वाला कोई बाएं हाथ से लिखने वाला था और वह भी बाएं हाथ से लिखता है। हितेश कहता है कि उसके घर पर उसके पिता ऐश्वर्या और देवी भी बाएं हाथ से काम करते हैं। ऐश्वर्या एक नर्स है और देवी दोनों हाथों का अच्छे से इस्तेमाल करती है। जब देवी उनके घर पर काम करती थी तो उसकी काम करने की स्पीड देखकर सब लोग चौंक जाते थे।
सत्या हितेश की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि एक काम करने वाली इतनी बड़ी घर की बहू कैसे बन सकती है। माया देवी से कहती है कि जो होना था वह हो गया, अब उसे पुलिस से सावधान रहना होगा क्योंकि 4 लोग अभी भी जिंदा हैं। इसी के साथ इस वेब सीरीज का पहला सीजन खत्म होता है। दोस्तों, सीजन 2 में हमें पता चलेगा कि यह मर्डर किसने किया और देवी किससे बदला लेना चाहती है, साथ ही देवी के प्रेमी की हत्या किसने की थी। लेकिन हमें सीजन 2 के लिए 1 साल इंतजार करना होगा, जो अगले साल आएगा। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। इसके अलावा आप और कौन सी सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वह भी कमेंट करें। अगर आपको हाल ही में आई कोई शानदार मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं।